नमस्कार, स्मार्ट एंड सिंपल में आप सभी का स्वागत है। तो अपनी इस सीरीज में आज हम आगे बढ़ रहे हैं और बात करने वाले हैं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की एक बहुत ही जरूरी धारा 63 की। ये सेक्शन व्यक्तिगत बनाम सामूहिक दायित्व के बारे में है, यानी पर्सनल वर्सेस कलेक्टिव लायबिलिटी। एग्जाम के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम जानते हैं, हम इस सीरीज में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 को पूरी डिटेल में कवर कर रहे हैं। ये वही कानून है जो पूरे राजस्थान की नगर पालिकाओं के कामकाज की नींव है। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हमारे डेली शेड्यूल पर डाल लीजिए। हम रोज सुबह 10 बजे, दोपहर 3 बजे और रात 8 बजे एक्ट की धाराओं पर सेशन लेकर आते हैं और शाम 5 बजे सुजा सार करंट अफेयर्स का सेशन होता है। देखिए, सफलता के लिए कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता बहुत जरूरी है। तो आज का हमारा रोड मैप क्या रहेगा? सबसे पहले धारा 63 का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर इसके दो पहलू हैं। एक है जनरल रूल यानी निधि का दायित्व और दूसरा है इसका एक्सेप्शन, मतलब व्यक्तिगत दायित्व कब बनता है। इसके बाद एक एग्जाम लेवल का MCQ सॉल्व करेंगे ताकि पता चले कि सवाल कैसे बनते हैं, और आखिर में एक स्मार्ट समरी और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे। चलिए, तो अब सीधा आते हैं धारा 63 पर। सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल कि नगर पालिका जो भी काम करती है उसके खर्चे का भुगतान कौन करेगा? क्या कोई एक व्यक्ति करेगा या पूरा म्युनिसिपल फंड? इसी सवाल का जवाब देती है ये धारा। तो देखिए, ये धारा बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक लाइन खींचती है। एक तरफ है सामूहिक जिम्मेदारी और दूसरी तरफ है व्यक्तिगत जवाबदेही। मतलब ये साफ करती है कि कब पैसा नगर पालिका के फंड से जाएगा और कब किसी अधिकारी को अपनी जेब से भरना पड़ेगा। चलिए, अब इसके पहले हिस्से को समझते हैं, जो है सामान्य नियम। आप इसे एक तरह की ढाल या शील्ड समझ सकते हैं, जो उन अधिकारियों की रक्षा करती है जो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। कानून इस बारे में बिल्कुल साफ है। ये कहता है कि कोई भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य नगर पालिका की तरफ से किए गए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट, अग्रीमेंट या खर्चे के लिए पर्सनली लायबल नहीं होगा, यानी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं होगा। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी काम ऑफिशियल कैपेसिटी में अच्छी नीयत से किया गया है तो उसका बिल नगर पालिका के फंड से चुकाया जाएगा, किसी अधिकारी के पर्सनल बैंक अकाउंट से नहीं। ये इसलिए जरूरी है ताकि अधिकारी बिना किसी डर के अपने फैसले ले सके। लेकिन अब आता है कहानी में ट्विस्ट, वो है अपवाद। अब हम सिक्के का दूसरा पहलू देखेंगे। वो कौन सी स्थितियां हैं जब ये ढाल हट जाती है और एक तलवार की तरह काम करती है। ये तलवार है कदाचार और लापरवाही के लिए। तो सवाल ये है कि वो क्या हालात हैं जब एक अधिकारी को हुए वित्तीय नुकसान के लिए अपनी जेब से पैसा देना पड़ता है। एक्ट में इसके लिए बहुत साफ साफ शर्तें दी गई हैं और इसका मकसद गलत काम करने वालों को सजा देना है, न कि उनसे हुई ईमानदार गलतियों को। इस स्लाइड को देखिए, ये धारा 63 का पूरा सार है। एक तरफ ढाल है जहां सही काम के लिए पैसा म्युनिसिपल फंड से जाता है, और दूसरी तरफ तलवार है जहां गलत काम, घोर लापरवाही या फंड के गलत इस्तेमाल की वजह से हुए नुकसान की भरपाई उस अधिकारी की पर्सनल प्रॉपर्टी से की जाती है। अच्छा, तो अब उन कंडीशंस पर आते हैं जहां पर पर्सनल लायबिलिटी बनती है। देखिए, कानून ने 3 बातें बिल्कुल साफ साफ बताई हैं। पहला है दुर्विनियोग यानी मिस एप्लीकेशन। दूसरा है हानि या दुर्व्यय, मतलब कोई लॉस या वेस्ट हुआ हो। और तीसरा है सुकर बनाना, यानी किसी गलत काम में मदद करना। अब यहां पर जो कीवर्ड्स है ना, जैसे सीधा परिणाम या घोर उपेक्षा, इनको दिमाग में बिठा लेना है। एग्जाम में इन्हीं शब्दों पर सवाल बनते हैं। और एक बहुत जरूरी बात कि ये नियम सिर्फ चुने हुए प्रतिनिधियों यानी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों पर ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों जैसे कि CMO या नगर पालिका के किसी भी दूसरे अधिकारी पर भी लागू होता है। इसका दायरा काफी बड़ा है। चलिए, अब तक जो भी हमने सीखा है उसे एक एग्जाम लेवल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर अप्लाई करके देखते हैं। इससे पता चलेगा कि हमारी समझ कितनी पक्की हुई है। सवाल को ध्यान से पढ़िए। इसमें 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। एक बार खुद से इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए, जो हमने अभी अभी पढ़ा है उसके आधार पर। अब एक एक करके स्टेटमेंट्स को देखते हैं। पहला स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि सिर्फ वित्तीय नुकसान हो जाना पर्सनल लायबिलिटी के लिए काफी नहीं है। इसके लिए कदाचार या घोर उपेक्षा का होना जरूरी है। अब दूसरा स्टेटमेंट देखिए, यह बिल्कुल सही है। ये तो कानून की सीधी सीधी लाइन है।
अगर सीएमओ की घोर उपेक्षा के कारण कोई हानि होती है तो वो व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा। और तीसरा स्टेटमेंट, ये एक कॉमन ट्रैप है। ये गलत है क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि कानून का दायरा बहुत बड़ा है और इसमें चुने हुए अधिकारी और नियुक्त अधिकारी दोनों ही शामिल हैं। तो इसका मतलब सही जवाब हुआ ऑप्शन ए, यानी सिर्फ स्टेटमेंट 2 सही है। देखिए, इस तरह के सवाल आपकी बारीकी से की गई पढ़ाई को परखते हैं। चलिए अब इस पूरे सेशन को एक क्विक समरी के साथ खत्म करते हैं और आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ सवाल भी देखेंगे। ये हैं धारा 63 के सबसे जरूरी पॉइंट्स एक ही स्लाइड पर। ये फर्स्ट रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। पहला, सामान्य नियम है कि म्युनिसिपल फंड ही दायी होगा। दूसरा, ये सुरक्षा ईमानदार अधिकारियों के लिए है। तीसरा, अपवाद है व्यक्तिगत दायित्व। चौथा, इसके ट्रिगर हैं दुर्विनियोग, घोर उपेक्षा या मदद करना। पांचवा, इसमें सदस्य और अधिकारी दोनों शामिल हैं। और छठा, सबसे जरूरी शर्त, हानि सीधा परिणाम होनी चाहिए। और अब बारी है आपके ज्ञान की परीक्षा की। इन 2 सवालों के जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। पहला सवाल, वो कानूनी शब्द क्या है जिसका मतलब है घोर उपेक्षा और जो व्यक्तिगत दायित्व का कारण बन सकता है? और दूसरा, क्या ये नियम एक रेगुलर म्युनिसिपल इंजीनियर पर भी लागू होगा अगर उसके गलत काम से कोई वित्तीय नुकसान होता है? अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस मददगार लगा हो तो इस सेशन को लाइक करें, अपने साथी एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें और स्मार्टेस्ट सिंपल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका समर्थन ही हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देता है। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। कल सुबह ठीक 10 बजे हम अगली धारा यानी धारा 64 के साथ मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए,